कभी कभी इंसान और उसके कर्तव्य के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई की कहानी है फिल्म कर्तव्य की। नमस्कार, मैं हूं किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे साथ है फिल्म कर्तव्य की शानदार स्टारकास्ट, रसिका दुग्गल, सैफ और मनीष। अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू। रसिका, टू स्टार्ट विथ यू, ट्रेलर हमने देखा है लेकिन सवाल थोड़ा हटके, अगर एक कहानी आपके कैरेक्टर पर होती, एक फीमेल कैरेक्टर का अगर कर्तव्य बताने का मौका मिलता तो वो क्या होता? मतलब मुझे नहीं लगता कि इस कहानी में एक फीमेल कैरेक्टर के कर्तव्य के बारे में बात नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि फीमेल कॉप के कर्तव्य के बारे में अगर होता तो इंटरेस्टिंग, तो आई डोंट नो। ये सवाल अच्छा है क्योंकि कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर इसी रोल में औरत होती तो फिर ये कहानी कैसे बनती, क्या ये कहानी बदलती कि नहीं बदलती, और इसमें क्या चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं और क्या कम हाईलाइट होती हैं। So it's a very interesting question. I don't have an answer to it, but I'm also thinking aloud. I think that's your better story. No, it would have been a crazy story actually. And you would have looked lovely on a terrace at home. Yes, I would have been your, what's it called? Paglu. Bivi Paglu. Bivi Paglu. Pati Paglu. Pati Paglu. Bivi Paglu would have been. Saif has decided that he's the OGs and Gen Z. Gen Z. Oh wow. OGs and Z, I said. OGs and Z. हाँ. Okay. सैफ, इससे पहले भी पुलिस का किरदार निभा चुके हैं। जब कर्तव्य की बात आती है, इस किरदार की कुछ ऐसी बात जो आपको लगा कि ये सिमिलर बिल्कुल नहीं और ये पहली बार आप बतौर एक्टर निभा रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये एक तो बात करने का ढंग और जो भाषा, जिस मिलियो में, जिस सेटिंग में ये कहानी पुलकित ने बेस की है, नॉर्दर्न डायलैक्ट, वो सब सीखने में, करने में मज़ा आया। और काफ़ी एक डायनामिक कैरेक्टर है। पिछली बार जब मैंने एक वर्दी पहनने वाला पुलिस वाला किया था तो वो काफ़ी डिप्रेस्ड और थोड़ा मज़ा आया था, बहुत अमेजिंग कैरेक्टर था। लेकिन दिस गाय, इसमें और हीरोइज्म है और डायनामिज्म है, रोमांस भी है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, बच्चे से प्यार करता है, थोड़ा थका हुआ भी है काम से, रियलिस्टिक भी है। और उस पर जब प्रेशर आती है तो वो किस हिसाब से रिएक्ट करता है और प्रॉब्लम्स इस चक्रव्यूह से कैसे निकलता है। आई थॉट दैट वाज ग्रेट एंड हीरोइक। तो मुझे कहानी पुलकित की बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने ये नहीं सोचा कभी कि दिस एक पुलिस वाले का रोल है, एक इंसान का पोर्ट्रेयल है जो हैपन्स टू बी अ पुलिस ऑफिसर। तो हमेशा तीनों बार जो मुझे ऑफर आया, मैंने एक इंसान को प्ले किया है और ये नहीं सोचा कि वो पुलिस वाला है कि नहीं। कर्तव्य शब्द बहुत छोटा है लेकिन इतना बड़ा जिम्मेदारी भी है, इस बहुत हैवी भी कह सकते हैं इस वर्ड को। रियल लाइफ में अगर कर्तव्य की बात की जाए, इस किरदार को निभाते वक्त कभी ऐसे सेट पे ऐसा लगा कि हाँ, ये सेम कर्तव्य सैफ भी निभा रहे हैं? नहीं, अगर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, और मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था पहले, लेकिन दोपहर को किसी ने ऐसा कुछ पूछा मुझे, तो आई थिंक हम दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि हम अपनी फैमिलीज़ को सेफ देखना चाहते हैं। और जो भी हम कर रहे हैं दुनिया में, जो काम जो करते हैं और जो नौकरी जो करते हैं, जो भी है, वो बच्चों की देखभाल के लिए और अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए, वो सब चीज़ें मायने रखते हैं हमारे लिए। ये एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। So you said सुरक्षा, तो does it mean security या फिर किस तरह की? I mean, yeah, like security really. Yeah. Okay. Manish, coming to you, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर की गई थी और आपका किरदार आपको जब एक्सप्लोर किया गया? आई थिंक उसकी बोली, या जिस तरह की बोली उसकी होगी इस दुनिया की, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट रियली स्ट्रक मी। और मैंने एक फिल्म की थी जन्नत 2 बहुत साल पहले भट्ट साहब के साथ, तो मुझे उसकी याद आ गई बोली को लेकर। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि पुलकित चाहते थे कि ये फिल्म मैं करूं। उसके पहले वो भक्षक बना रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था भक्षक में काम करने के लिए, लेकिन किसी रीज़न से वो हो नहीं पाया था। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू वर्क विद हिम। कैरेक्टर का ऐसा कौन सा एक ट्रेट था जो
खत्म हो चुकी है, जब घर लौटते थे तो वो ट्रेट हमेशा आपके साथ रह गई? उस कैरेक्टर का कोई भी ट्रेट नहीं रहा मेरे साथ, कभी भी नहीं। मैं उसको सेट पे छोड़ कर आ जाता था। रसिका, इज इट इजी कैरेक्टर, क्योंकि आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हो, अलग अलग किरदार जब निभाते हो तो कितना इजी होता है उससे बाहर निकलना और फिर एक नॉर्मल रसिका अपने घर लौटना और फिर वो रसिका के रूप में रहना? मुझे तो टेंशन होती है कि मैं कैरेक्टर में जा ही नहीं पाई हूँ, उससे निकलने के बारे में तो सोचना बात की बात है। आई मीन जब शूट कर रहे होते हैं तो प्रीऑक्यूपेशन इज रियली इज एम आई इन इट, यू नो, इट्स नॉट हाउ एम आई गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस। और मुझे लगता है कि आप किसी कहानी का हिस्सा बनो, बहुत दिन तक उस पर काम करो, तो कुछ ना कुछ उस पर आप पे इफ़ेक्ट होगा ही, और होना भी चाहिए। हम ये काम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने एक्सपीरियंसेस में कुछ ऐड कर पाए, हमारा कुछ नज़रिया बदल जाए शायद किसी किरदार को निभाते हुए। सो मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी से अलग है, कि वो एक चीज़ है जो आप कर लेते हो और फिर निकल जाते हो उससे या उसके अंदर घुस जाते हो। मतलब वो थोड़ा ये लाइंस थोड़ी सी ब्लर्ड हैं कि कहाँ क्या शुरू हुआ और कहाँ क्या ख़त्म हुआ, और जो भी हुआ उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी कॉन्शियस नहीं होती। और शायद हर आर्टिस्ट के लाइफ में, हर एक्टर के लाइफ में, किसी भी परफॉर्मर के लाइफ में ये होना ही चाहिए कि जो आप किसी चीज काम से लेके जाओ वो आपको इतनी कॉन्शियसली समझ नहीं आना चाहिए कि क्या मिला और क्या दिया। well said, okay. थोड़ी सब्लिमिनल सी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। अच्छा, इस फिल्म की ऐसी कौन सी बात थी या ऐसा कौन सा एक मोमेंट था जो आपके लिए हमेशा स्पेशल रहा है? कोई ऐसा इंसिडेंट जो शूटिंग के दौरान हुआ हो जो शेयर कर पाए हमारे साथ? स्पेशल रहा है, मतलब मुझे विंटर में नॉर्थ इंडिया में शूट करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है वहाँ स्पेशली जब नाइट शूट करो तो एक तरीके से मेरा दिल खुल सा जाता है और कुछ अजीब अजीब सी एक्सपीरियंसेस होती है। मुझे लगता है मेरे पंजाबी पूर्वज कहीं से जैसे आ जाते हैं और कुछ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, बट ऐसी फीलिंग आती है, एक अपनापन महसूस होता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे इमोशंस जो मैं अगर वैनिटी में बैठ के भी सोचती ना कि मैं इस सीन को ऐसे प्ले करूँगी और इस लाइन को ऐसे बोलूँगी, वो सब चीज़ें उड़ जाती हैं, वो लॉजिक वाली चीज़ें उड़ जाती हैं और एक माहौल का आप पे एक बहुत ही स्वीट सा असर पड़ता है। सिर्फ आप पे भी ऐसा कुछ असर पड़ा था? मुझे याद है हम, क्योंकि ये काफ़ी इंडिपेंडेंट फिल्म जैसा एक एटमॉस्फेयर था सेट पे, और अनिल मेहता जी एक बेहतरीन डीओपी थे और हम शूटिंग कर रहे थे रात को, और कुछ पेपर चिपका रहे थे वो पुलिस वाली गाड़ी की लाइट पे। उनका असिस्टेंट नहीं था तो मैं उनका असिस्टेंट बन गया था और हम चिपका रहे थे और बात कर रहे थे सीन के बारे में। और तो उस एटमॉस्फेयर में फिल्म बनी जो बहुत प्यारी थी। और एक ऐसा शॉट था, मतलब जैसे रसिका कह रही थी ठंड में रात को, तो जब बात कर रहे थे तो धुआं निकल रहा है मुंह से, और मैं एक गोली भी चला रहा था उस टाइम और बंदूक से भी आग और धुआं निकल रहा है। और पीछे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेन आए, क्योंकि हम एक पुल के नीचे शूटिंग कर रहे थे, नदी के पास। बहुत खूबसूरत जगह थी और सब थके हुए थे, लेकिन हमने इंतज़ार किया। सुबह 4 बजे ट्रेन आई, शॉट लिया और वो इतना खूबसूरत शॉट लगता है, तो वो बहुत अच्छा लगा। और फिर पैकअप के बाद हम लोग बॉर्डर के काफ़ी करीब थे। अच्छा। तो पुल कितने का, और हम वी वेंट फॉर ड्राइव और हमने बॉर्डर देखा, अपने सोल्जर्स को देखे, तो इट वाज नाइस मॉर्निंग। ठंड की बात हो रही है, नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, तो खाने का जिक्र तो होता ही है। फूड कितना एंजॉय किया है आप लोगों ने? सेफ टू स्टार्ट विद यू। आई मीन शूटिंग के टाइम पे मैं अनफॉर्चुनेटली खाना ज़्यादा एंजॉय नहीं करता, काफ़ी साधारण खाना होता है और डाइट टाइप का होता है। लेकिन अमृतसर में थे तो एक बार तो आई थिंक सरसों का साग और मक्की की रोटी तो खाई थी विंटर में। अब मैं तो जहाँ भी जाती हूँ छोला कुलचा ढूंढ ही लेती हूँ। तो पंजाब में होके छोला कुलचा ना खाओ तो ये तो ज़्यादती हो जाएगी, तो वो भी ढूंढ लिया मैंने कहीं जाके। लेकिन एक दिन हमारा पैकअप कुछ 3:30 बजे सुबह हुआ था और उस दिन मैं गोल्डन टेम्पल गई थी और लंगर खाया था सुबह। मनीष, आपने कितना एंजॉय किया इस पूरे एटमॉस्फेयर को? तो हमारा जो होटल था उसके बाहर एक गार्डन था बहुत अच्छा अक्रॉस द रोड। तो हमारे जो डीओपी हैं अनिल मेहता जी,
वो मुझे लगता है कि जो दिन की शूटिंग्स होती थी वो सन अप टू सनसेट होती थी, तो करीब 5 साढ़े 5 बजे तक ख़त्म हो जाता था, क्योंकि उसके बाद विंटर में लाइट नहीं मिलती वहाँ। तो वो वॉक के लिए जाते थे और मैं शूट के बाद उसी गार्डन में रनिंग के लिए जाता था। तो हम लोग एक दूसरे, जब आप वॉक कर रहे होते हैं, कोई भाग रहा होता है, तो आपके हर तीसरे या चौथे राउंड पे वो आपको फिर से आपको क्रॉस करता है। सो दैट वाज वेरी नाइस एंड वेरी फनी, but we hardly spoke in that time, but we used to have this, both of us had this common experience. और जो हमारे शेफ थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं अमृतसरी कुलचे खाऊं कभी ना कभी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। I should have eaten more in this film. I'm feeling so hungry now. But you're right. But I should have eaten more because I'm not thin in the film. But I think you were on a diet then. I was, what kind of diet? I'm quite heavy. I look like I eat अभी ना kulchas regret and हो रहा drink whiskey. And I should have just said, That I'll go for I it. should go for it because this is the guy. Anyway, I look heavy, which I was trying to be. I wasn't trying to be thin. Okay. Everybody could realize Now regret. he's fully in I'm regret. feeling really hungry now. I won't eat I'm regretting not eating the kulcha and the chana. It Chana? wasn't the Chana? best actually. Oh, really? हाँ, But what is the, sorry, what happened in the ये story कहीं of आप the walk? इसलिए तो Did नहीं you कह eat रहे or ताकि ये not? थोड़ा What सा did you ऐसा हो जाए। No, the chef would every day come and say, sir, आज कौन सा कुलचा लगाऊं? ऐसा कोई भी नहीं। कौन सा कुलचा लगाऊं? Yeah, because See, अमृतसर है ना। then you know it's the right thing. No, अमृतसर है तो वहाँ पे तो क्यों 10 तरीके के तंदूर से कुलचे निकल हैं। के ऐसे आपके ऐसा प्लेट ना हो पे जाए कि आया? ये तुरंत यहाँ से अब अमृतसर निकल जाए। लग रहा है। सैफ, इतने सालों के करियर में कई सारे इमोशंस, कई सारे लेयर्ड कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। ऐसा कोई इमोशन जो अब भी बतौर एक्टर एक्सप्लोर करना बाकी हो? I'm sure. लेकिन मैंने एक्चुअली सोचना बंद कर दिया। पहले सोचते थे कि ये रोल बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी एक आइडिया आ जाता है कि शायद ये करना चाहूँगा, जैसे शायद एक लॉयर का रोल या ऐसा कुछ, लेकिन आई डोंट नो, आजकल ये ख्याल नहीं आ रहा है। जो आता है उनमें से सबसे बेस्ट रोल चुनना और करना, यही मैंने फॉलो किया है। लेकिन होंगे, आई होप, एंड आई होप, आई थिंक एक एज के बाद भी हमारे Agreed, yes, yes. आती रहती हैं अच्छी रोल्स, विच इज़ ग्रेट। एक डायरेक्टर थे मेरे जो उन्होंने कहा कि जब आप 40 साल के होगे तो पैकअप हो जाएगा, क्योंकि रोल्स नहीं मिलते एक्टर्स को 40 के बाद। मेरी पहली पिक्चर, मैं दूसरी पिक्चर, ऐसे तीसरी पिक्चर चल रही थी। Somebody said at 40 you'll mostly be done. So that is not happening. हाँ। So great. कर्तव्य की अगर बात की जाए, ओवर द इयर्स कितना बदलाव आया है इस वर्ड को लेके? नाउ व्हेन आई से दिस, I think पहले I don't know बहुत ही पहले एकदम हाँ, एक छोटा व्यू था उस आइडिया का, और जैसे कोई इंसिडेंट को शेयर कर सके हमारे साथ कि जहाँ पे आपको लगा कि हाँ ये मेरा कर्तव्य था उस वक्त और मैंने वो निभाया? नहीं ऐसा वो मेरे नेचर में है नहीं कि मैं आपको घुमा के माइंड ब्लोइंग कहानी सुनाऊं। I could tell that this was my duty, but I can't do that. Yeah, no, just small things, you know, छोटी चीज़ें, जैसे कि यूजुअली बच्चों के साथ कुछ सिखाना, कुछ पढ़ना, कुछ यू नो स्कूल, जो सब लोग करते हैं, जो सबकी ड्यूटी है, ऐसी चीज़ें। Something to do with maintaining mother's duties, the simple things. Nothing. I could say some great ones also, but not today. It's, Okay. they can't help it. Good journals, no? Yeah. यू नो सिर्फ ये आपके ऊपर अगर आप कमेंट देना चाहें, नहीं Yeah. देना चाहें, रामायण रिलीज हो रही है जी। और यू नो आदि पुरुष को काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे, अब कंपैरिजन होता है फिर से रामायण से। Yeah. तो सिंस यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, द क्वेश्चन इज, डू यू फील कि जो बैकलैश आदि पुरुष को मिला है उसके बाद जो नज़रिया है बॉलीवुड का माइथो को लेके वो थोड़ा बदला होगा? I'm just saying that I think people love the idea, and the Ramayana has been made before and will be made again. But I have a feeling this is going to be a very special movie, and I'd really like to wish them all the best, to Ranbir and Yash and the director and the entire crew, because I think they'll hopefully have made a very special film, and people will be very excited to watch.
And there's many wonderful historical, mythological stories in our culture that we look forward to telling in a beautiful way with state-of-the-art special effects. Okay. And what's happening with Raise? I have absolutely no idea. I have no idea. I just know I was in it once, which Manish didn't know. So I sort of knew, that's why I asked you with that. And you so it's a joke. sincerely It's a asked. joke. Who cares? It's not like it's Really, is it- I mean, is it whatever. that? I'm just joking. No. Was it that idiotic that I No. asked? Because I really didn't know. A bit. No, not at all. No. I It was thought like it was very we're in it. sweet. It was sweet. No, but it's not even like some, like everyone should know this. Thank you, man. Perfect. Then thank you so much, Zeb. Thank you, Thank Rasika. you. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।